सूर्य पहाड़ का कुछ नया नाम आ रहा है, बता दूं क्या? आज नहीं, पंचकल्याणक में वो सूर्य पहाड़ क्या है, पहाड़ के ऊपर क्या होने वाला है, उस पहाड़ की व्यवस्थाएं क्या हैं, कब से वो पहाड़ है और कब से वो पहाड़ की व्यवस्था बन रही है, पूरा का पूरा हमें समझ में आएगा। आदिनाथ भगवान का जो पंचकल्याणक हो रहा है, ख्याल करो, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, जन्म अयोध्या में ही लिया और हमारे कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त की, उनके पंचकल्याणक में हम सब लोग बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़कर हम लोग साथ दे रहे हैं। कल का दृश्य तो ऐसा लग रहा था कि पूरे गुवाहाटी में जिन्होंने बहुत पुण्य कमाए हों, पूरे गुवाहाटी में जो बहुत पुण्यशाली जीव हों, वो सारे के सारे एक साथ महावीर स्थल में पहुंच गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सारे के सारे पुण्यशाली जीव, क्योंकि देखो पुण्यशालियों को ही पुण्य मिलते हैं, कभी भी पापी को पुण्य नहीं मिलते हैं। आप सोचते होंगे कि हमारे पास पैसा बहुत है तो हम बहुत बड़े पुण्यशाली हैं। पैसे से पुण्य अगर होता तो टाटा बिरला 100 करोड़ रुपए दिया है राम मंदिर में, बहुत बड़ा पुण्यशाली हो गया। दिया है तो हो गया, और रखे रहता तो कौन जानता है उसको। विचार करना, जितना हमारे जीवन में पुण्य बढ़ना है वो हमारे तन का सदुपयोग करने से बढ़ेगा, मन का सदुपयोग करने से बढ़ेगा और धन का सदुपयोग करने से बढ़ेगा। तन का सदुपयोग यही है कि पंचकल्याणक 5 दिन का होगा, ख्याल करके रखना। ये पंचकल्याणक जो 5 दिन का होने वाला है, पंच परावर्तन को समाप्त करने के लिए पंचकल्याणक की व्यवस्था है। पंच महाव्रतों को धारण करने के लिए पंचकल्याणक की व्यवस्था है। पंच पापों से मुक्त होने के लिए पंचकल्याणक की व्यवस्था है। पंचम गति जाने के लिए ये पंचकल्याणक की व्यवस्था हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, संसार में जो 5 पाप आप कर रहे हो, उन 5 पापों से कैसे बचें, उन 5 पापों से कैसे अपने आप को हम समाहित करें, हम अपने आप को सीमित करें। 5 पापों से हम निकलते हैं, 5 पापों से जो हम बचते हैं तो हमारी भूमिका पंच कल्याण की बनना शुरू हो जाती है। बोलते हैं ना, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु जी, एक बार मेरा कल्याण कर दो। ख्याल करना, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण घर में रह के हो जाएगा। हमने एक जगह पूछा कि आदमी से कितने कल्याणक हुए? हाँ नीरज, तुम्हारे कितने कल्याणक हुए? एक हो गया। कौन सा? शादी कल्याणक, कल्याण मंडप में हुआ था। आप विचार करके देखना, एक कल्याण हुआ, शादी हुआ कल्याण। कितने कल्याण हुए? बोले महाराज मेरा गर्भ में आया तो गर्भ कल्याणक हो गया, और जन्म हुआ तो जन्म कल्याणक हो गया। मेरे 2 कल्याणक हो गए, मैंने तीसरा कल्याणक में क्या दे रही? तीसरा कल्याणक घर में रह के कैसे होगा? तो दूसरा बोला कि महाराज शादी कर लो, तीसरा भी कल्याणक हो जाएगा। आप विचार करके रखना, 4था कल्याणक बच्चों को जन्म दे दो, सारा ज्ञान हो जाएगा। तुम्हें जो ज्ञान आज तक नहीं हुआ वो ज्ञान हो जाएगा। 4था कल्याणक बच्चों को जन्म दे दो। और 5वां निरपामती स्वाहा, जब जाएंगे तब 5वां तो अपने आप ही हो जाएगा। वो तो दूसरे मनाते, भगवान तो मनाते नहीं है। 5वां तो वो चले जाते, बाद में जो लोग मनाए तो मनाते रहे। गजब हो गया है ना। तेरे 5 हुए कल्याण, एक बार मेरा कल्याण कर दो। घर में रह के कल्याण की व्यवस्था बनाना है तो 16 कारण भावना भाना पड़ेगी। दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावना जब तक तुम नहीं भाओगे तब तक घर में रह के कल्याण की व्यवस्था बनने वाली नहीं। तो आप विचार करके रखना, हम अपने पंच कल्याण की व्यवस्था बनाना है तो पंच उत्सव महोत्सव होने वाला है।
हमें अपने गर्व को सार्थक करना है। हे भगवान, अब मेरा गर्व ऐसी पर्याय में होना चाहिए, ऐसे घर में होना चाहिए, ऐसी माँ की कोखी से जन्म मेरा होना, गर्भ में जाऊं जहां मेरे द्वारा जन्म नहीं होगा। कौन सी है वो माँ की कोख? आप विचार करना, कौन सी माँ की कुक्षी ऐसी है जहां पर मेरा जन्म हो जाए तो दोबारा हम जन्म नहीं लेंगे? ऐसा कौन सी माँ की गर्भ की स्थान है? ख्याल करना। वैसे तो विस्तार से गर्भ कल्याण में बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में इतना ही समझ लो। 3 प्रकार की योनियां होती हैं, एक वंशापत योनि, एक संख्यावत योनि, एक कुर्णोत योनि। मां की योनि जो होती वंशापत योनि, जहां से हम सभी लोगों का जन्म होता है, और कुर्णोत योनि जिससे कोई बच्चे का जन्म नहीं होता है, और संख्यावत योनि जिससे कोई बच्चे का जन्म नहीं होता है, और कुर्णोत योनि जिससे केवल एक ही बेटा जन्म होता है और वो उसी भव से मोक्ष चला जाता है। हमने संसार में वंशापत योनियों से बहुत बार जन्म लिया। अब गर्भ कल्याण के दिन कैसे तुम्हारे भाव बने कि भगवान हमें अभी संसार में जब तक मोक्ष नहीं जाऊंगा तब तक गर्भ और जन्म तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार मेरा कुर्णोत योनि में जन्म हो जाए, गर्भ में आ जाऊं तो मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप विचार करना क्या व्यवस्था बनाना है उसकी। 16 कारण भावना भाव। 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। बहुत सारी पूजाएं तुमने करी, बहुत सारा स्वाध्याय किया, बहुत सारा सत्संग किया, वो सब एक तरफ, और 16 कारण भावना एक तरफ होती है। कौन सी है 16 कारण भावना? दर्शन, विशुद्धि, संधि, याद तो हो गया ना? इसको बनना है आगे चलकर। आप विचार करके लगना, उसके भाव बहुत निर्बल है। जब मैंने परिसर में पूछा था कि कौन कौन महाराज बनेगा, तो युवाओं में इसने नाम उठाया था। पुण्य तो जगा लिया, पुण्य तो इसने बना लिया। अब जब भी हो जाएगा, अब आज से संदीप एक बार 16 कारण भावना बना, 16 नाम याद करना रोज, ख्याल करके रखना। 16 नाम दर्शन, विशुद्धि, 16 कौन कौन से? दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, सेवक संचारो, अविचल ज्ञानोपयोगो, संयोग, शक्ति त्याग। आपको सवाल लगाते रहना पूरा ऐसे। इतना ही विचार करके रखना, 16 नाम याद करो, और दर्शन विशुद्धि से हमारा सम्यक दर्शन निर्मल हो, हमारा परिणाम निर्मल हो। विनय संपन्नता, 5 प्रकार की विनय, ख्याल करना। पंच कल्याणकार है, 5 प्रकार की विनय। 5 दिन का उत्सव आ रहा है, 5 दिन का उत्सव ऐसा उत्सव होने वाला है जो हमें एक दिन गर्भ कल्याण की व्यवस्था बताएगा कि तुम्हें कैसे गर्भ को सार्थक करना है। ख्याल करो, गर्भ कल्याण मनाने वाला ये हमारा देश है। हमने यहाँ पर विकृति अपना ली गर्भपात कराकर। ख्याल करो, गर्भ कल्याण वाले देश में हमने पाप कमा लिया गर्भपात कर कर। कैसे उससे बचना है? गर्भ कल्याण वाले दिन हम एक व्यवस्था देखेंगे, कैसे मां पे संस्कार पड़ते हैं, कैसे मां तो लेटी रहेगी, लेकिन एक पिटारे के अंदर कैसे वो अष्ट कुमारियां संस्कार करती हैं। अष्ट कुमारी जो होती हैं वो सब नाम कुमारी है, लेकिन सब शादीशुदा होती है। देवी कभी भी ब्रह्मचारिणी नहीं होती, देव ब्रह्मचारी हो सकते हैं। मालूम है आपको? 5वें स्वर्ग के लोकांतिक देव ब्रह्मचारी हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर के सारे देव ब्रह्मचारी हैं। 16 स्वर्ग तक जितने भी देव हैं, देवियों के जन्म कहां तक होते हैं? पहले और दूसरे स्वर्ग तक, है ना? पहले और दूसरे स्वर्ग तक देवियों के जन्म होते हैं, और देवियां रहती कहां तक है? 16 स्वर्ग तक। अब पहले दूसरे में जन्म हो गए और उसके बाद 16 स्वर्ग तक कैसे पहुंच गई? तो ख्याल करना, सब देवों की देवियां नियुक्त हैं। तो ऊपर के स्वर्ग से देव आते हैं, पहले दूसरे स्वर्ग में देव आकर अपनी अपनी देवियों को ले जाते हैं। जो उनकी देवियां फिक्स हैं, वो एक देव को कम से कम 32 देवियां। मैंने एक आदमी से बोला कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो,
तो कम से कम तुम्हें स्वर्ग में 32 मिलेंगे। बोला महाराज एक ही नहीं मिल रही, आप साल करना 32 कौन नहीं करता पालन वाला, क्योंकि 32 मिल जाएंगे, अभी यहाँ पे एक ही नहीं कर क्या करना। ऐसा नहीं है, वो 32 तुम्हारे बैराग में भी कार्य बनती हैं। वो हमेशा कहती है चलो देव तुम्हें हम नंदीश्वर देव की वंदना को चलना है, नंदीश्वर देव की पूजा को चलना है, तो विचार करना गर्भ कल्याण कैसे साल तक करना है, जब वहां पर एक ही क्रियाएं हों। 56 कुमारियां भी कुमारी नहीं हैं, देवियां कुमारी होती नहीं हैं, उनके नाम हैं, नाम भी ऐसे। पहली देवी का नाम अष्टकुमारी में श्री देवी। श्री देवी कहाँ रहती है? बंबई में महाराज। श्री देवी का नाम बोलो तो एक ही देवी तुम्हारे अंदर आती है, दूसरी देवी नहीं है। श्री देवी, हिरी देवी, कीर्ति देवी, कीर्ति देवी, लक्ष्मी देवी, बुद्धि देवी, ये सारी देवियां हैं जो माँ के गर्भ की शोधन क्रिया करती हैं, और जो माँ की गर्भ की शोधन क्रिया करती हैं उनकी स्त्री पर्याय का छेदन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, जिनकी गोद नहीं भरी है